नितिन नवीन जाति से कायस्थ हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वो बांकीपुर के विधायक थे। बांकीपुर में कायस्थों की संख्या ज्यादा है। चूंकि बिहार की राजनीति जात पात के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नितिन नवीन को बांकीपुर में कायस्थों का खूब साथ मिला था। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बांकीपुर में हर समाज में सेंध लगा दी। यानी पीके ने किस किस जाति को बीजेपी और आरजेडी से छीन लिया, या कहीं कोई थर्ड फ्रंट तो नहीं खुल गया है। राजनीति को करीब से देखने वाले तो ये भी कहते हैं कि पीके को यानी प्रशांत किशोर को कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट का बड़ा फायदा हुआ। तो क्या बिहार में भी जेन जी सत्ता पक्ष को नकार रही है? कायस्थ बहुल सीट बांकीपुर को बिहार में कायस्थ मतदाताओं का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां करीब 70,000 कायस्थ वोटर हैं जो पिछले 3 दशकों से बीजेपी की जीत की राह सबसे आसान बना रहे हैं या फिर उनकी रीढ़ रहे हैं। कायस्थों के अलावा यहां भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। आरजेडी का पारंपरिक कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या लगभग 30,000 है। युवा मतदाताओं की भी बड़ी ताकत है और इस इलाके में 30 साल से कम उम्र के युवा और जेन जी वोटर्स की संख्या लगभग 1/3 है, जो जातिगत बंधनों से इतर वोट करने की क्षमता रखते हैं। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जेन जी यानी 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं को लेकर हो रही है। हाल के महीनों में आपको याद होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। युवाओं से जुड़े आंदोलन, रोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष ने इस वर्ग को ज्यादा राजनीतिक रूप से एक्टिव बनाया और हाल के प्रोटेस्ट के बाद पहली बार ये चुनाव हुआ जब जेन जी ने वोट किया। बांकीपुर जैसे इलाके में बड़ी संख्या में शिक्षित और युवा मतदाता हैं। चुनाव परिणाम से ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने डिजिटल प्रचार, सीधे संवाद और बदलाव की राजनीति के जरिए इसी वर्ग को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। पूरी जीत केवल जेन जी के कारण मिली, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन इतना साफ है कि इसी वर्ग ने चुनावी नैरेटिव को बदल दिया है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जब देश की राजधानी और बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान राज्य की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर भी प्रचार जोरों पर था। बिहार में हुए आंदोलन का सीजेपी ने समर्थन किया। आपको याद होगा प्रशांत किशोर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या सीजेपी अगर बिहार में आए तो वो उसका समर्थन करेंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि सीजेपी का बिहार में स्वागत है। उन्होंने कहा था हर व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को और उनके कामकाज को चुनौती देना चाहता है, हम लोग उनके साथ हैं। यानी प्रशांत किशोर सीजेपी के सपोर्ट में थे। सीजेपी और बिहार में हुए प्रदर्शनों ने ताबूत में एक आखिरी कील ठोकने का काम किया। हो सकता है कि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मन बना लिया था, लेकिन ये जो प्रदर्शन हुए उससे उनके फैसले को बहुत बल मिला। लेकिन ये नतीजा आरजेडी के लिए कम, बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा झटका है। इस सीट से 1977 और 1987 में जन संघ से ठाकुर प्रसाद जीते थे। ठाकुर प्रसाद मौजूदा बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के पिता थे। उसके बाद 1995 से ये सीट बीजेपी के पास रही। सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि जिस बूथ पर रविशंकर प्रसाद ने वोट डाला, वहां से प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा वोट मिले। नितिन नवीन का जो बूथ है जहां वो वोटर हैं, वहां भी प्रशांत किशोर आगे थे। इस तरह देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।